दोस्तों, मैं हूं मॉर्गन गोस्वामी और आज मैं लाया हूं बार्सिलोना का असली फाइनेंशियल सच। वेज कैप गिर चुका है, पैसा टाइट हो चुका है और नए स्ट्राइकर का सपना गायब हो चुका है। ला लीगा ने लगाया कड़क वेज कैप और बार्सिलोना का बजट हो गया है अब नो कैप। फैंस डिमांड कर रहे नए स्ट्राइकर की, अफवाहें तेज है लेकिन सच्चाई हम लाए हैं, सब नंबर्स के साथ, सब फैक्ट्स के साथ। तो चलिए खोल के देखते हैं बार्सिलोना का बजट और गजट। ये है मॉर्गन गोस्वामी स्पेशल रिपोर्ट, जहां पैसा बोलता है और सपना टूटता है। तो सबसे पहले समझते हैं वेज कैप के बारे में। ला लीगा का वेज कैप का सिंपल सा मतलब है कि एक क्लब एक सीजन में कितना खर्चा कर सकती है ऑन देयर स्पोर्टिंग एक्सपेंसेस। अब भाई तुम पूछोगे कि स्पोर्टिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, तो स्पोर्टिंग एक्सपेंसेस के अंदर ये सारी चीजें आती है। प्लेयर की सैलरीज, कोच की सैलरीज, मेडिकल स्टाफ की सैलरीज, स्पोर्टिंग रिलेटेड जो भी उनके एक्सपेंसेस है लाइक किट्स या जो कुछ भी मेडिकल चीजें जो कुछ भी उनको लेना है वो सब कुछ स्पोर्टिंग के अंदर आ गया। एंड द स्पोर्टिंग ग्राउंड का मेंटेनेंस, ये सारी चीजें अपने स्पोर्टिंग एक्सपेंडिचर के अंदर आती है। तो इस पे हम लोग कितना खर्चा कर सकते हैं, इस चीज को बोलते हैं ला लीगा का वेज कैप। इट्स नॉट कि हमारे पास कितना खर्चा करने के लिए पैसा है, द फैक्ट इज ला लीगा हमें कितना अलाउ कर रही है। हमारे पास भले ही 500 रुपए हो खर्च करने के लिए, बट अगर ला लीगा बोलेगी कि तुम्हें 300 रुपए में ही खर्च करने हैं, देन यू आर बाउंड टू स्पेंड ओनली 300 रुपीज। दिस इज व्हाट ला लीगा का वेज कैप मीन्स। तो अब तुम्हारे दिमाग में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने तो भाई इंट्रो में बोल दिया कि वेज कैप गिर चुका है, तो बार्सिलोना का वेज कैप गिरा है या बढ़ा है? सो इसका सिंपल सा आंसर आपको पता है कि बार्सिलोना का वेज कैप गिर चुका है। अब क्वेश्चन है कि कितने से गिरा है। तो अगर पिछले साल हमारा जो वेज कैप था वो था 465 मिलियन यूरोस, जबकि इस साल का वेज कैप हो गया है हमारा 351 मिलियन यूरोस। तो अभी तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि भाई हम तो अब कैप नो में वापस आ गए, हमारे भाई एक्सपेंसेस कम हो गए, हमारा रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल सही है। 2024-2025 सीजन में जो हमारा रेवेन्यू था दैट वाज 994 मिलियन यूरोस एंड 2025-2026 में जो अपना रेवेन्यू है दैट इज प्रोजेक्टेड टू बी अराउंड 1075 मिलियन यूरोस। तो मतलब मोटा मोटा हमने 80 मिलियन ज्यादा कमाए हैं इस साल। तो अगर हमने 80 मिलियन ज्यादा कमाए तो हमारे खर्चा करने का कैपेबिलिटी कम कैसे हो गया, ये तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा। एंड बिल्कुल जायज सी बात है, हम लोग अगर 80 मिलियन ज्यादा कमा रहे हैं तो हम 80 मिलियन ज्यादा खर्चा भी करना चाहिए, क्योंकि हर जगह बातचीत तो यही है कि बार्सिलोना 1:1 के रूल में आ गई है। तो इधर क्या झोल है, इस चीज को अभी हम लोग बैठ के समझते हैं। तो बेसिकली इस चीज को अभी हमें समझने के लिए खोलना पड़ेगा हमारा एक्सेल शीट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा इनकम कितना है। तो अगर हम लोग इस रिपोर्ट की माने तो 2025-2026 का जो इनकम है वो है हमारा 1075 मिलियन यूरोस। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं, क्योंकि अभी हमें स्पोर्टिंग रिलेटेड खर्चे हमें निकालने की, हमारा स्पोर्टिंग रिलेटेड एक्सपेंडिचर कितना है, उसके लिए हम लोग हमारा जो रेवेन्यू है उससे बाकी जितने भी कंपोनेंट्स है, ये मैनेजमेंट एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, ये सब चीजों को हम लोग हटा देंगे। तो हमारा एक्सपेंस होता है 506 मिलियन यूरोस। इसका मतलब अगर हम लोग हमारे स्पोर्टिंग एक्सपेंस की बात करें देन हम लोग खर्च कर सकते हैं 175 मिलियन यूरोस माइनस 506 मिलियन यूरोस, जो कि लगभग होता है 569 मिलियन यूरोस। और अगर हम लोग रिपोर्ट की देखें तो इसमें 565 मिलियन यूरोस हमारा स्पोर्टिंग एक्सपेंडिचर का फोरकास्ट है और 4 मिलियन यूरोस हमारा प्रॉफिट है। तो अभी क्वेश्चन आता है कि भाई हमारा स्पोर्टिंग एक्सपेंस पे हम लोगों का खर्चा होने वाला है 565 मिलियन यूरो और ला लीगा ने हम पे वेज कैप लगा दिया 351 मिलियन यूरो। तो ये 200 मिलियन का गैप कहां से आ गया? मतलब हम तो 1:1 के रूल में थे, तो अगर हम लोग बोल रहे कि हमारा 561 एक्सपेंस है, हमारे पास इसके लिए इतना पैसा है तो हम लोग इतना खर्च करने चाहिए। तो इधर आती है झोल, जो पिछले साल जोआन लोपोर्टा ने बहुत बढ़िया तरीके से करी है। तो एग्जैक्टली इसमें क्या हुआ है कि जोआन लापोर्टा लास्ट ईयर में, अगर मेरे पुरानी ये वाली वीडियो में जाके देखोगे तो इसमें मैंने क्लियरली बोला कि जो 50 मिलियन का जो गैप था जिसमें हम लोग डैनी ओल्मो को रजिस्टर नहीं कर पा रहे थे, उस टाइम पे जोआन लापोर्टा ने 100 मिलियन का वीआईपी सेल, मतलब वीआईपी सीट के टिकट का सेल दिखाया था, एंड जिसकी वजह से हम लोग डैनी ओल्मो को उस टाइम पे रजिस्टर कर पाए थे।
तो अभी ऑडिटिंग के बाद ये पता चला है कि ला लीगा विल नॉट बी कंसिडरिंग दैट 100 मिलियन यूरोज एज द रेवेन्यू एंड द रीजन इज वो जो सीट हमने बेची है वो अभी तक यूज में आई नहीं है क्योंकि कैंप नो का कंस्ट्रक्शन अभी भी हो रहा है। इट मींस कि हमने एसेट बेचा है बट वी स्टिल हैवंट रिसीव्ड मनी, तो इसको हम लोग रेवेन्यू के अंदर अभी तक नहीं मान सकते। जब तक हमारी वीआईपी सीट चालू नहीं होती है फुल प्रॉपरली तब तक 100 मिलियन का हम लोग बजट के अंदर नहीं मान सकते। तो वो जो 465 वाला नंबर था उससे 100 मिलियन डायरेक्ट माइनस हो गया है। तो जो 100 मिलियन गायब हुआ है तो हमारा 365 होना चाहिए, फिर 15 मिलियन कहां गायब हो गए। तो अगर एक चीज हम लोग अच्छे से सोचे, कैंप नो का कंस्ट्रक्शन तो ऐसे हवे हवे में हुआ नहीं है, उसके लिए बार्सिलोना को देना पड़ा है लोन, एंड लोन का ईयरली जो भी अपना रीपेमेंट जितना भी 15 मिलियन 10 मिलियन उस सब में कवर हो जाता है। एंड बाकी सारे जो रिस्क है कि हम लोग चैंपियंस लीग में ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे, काफी सारे रिस्क फैक्टर होते हैं, वो सबको ला लीगा अकाउंट में लेके 15 मिलियन उधर से गायब कर चुका है। तो इसीलिए बार्सिलोना का ला लीगा का वेज कैप अपना 465 मिलियन से ड्रॉप होके 351 मिलियन हो चुका है। एंड दिस इज अ सिंपल मैथमेटिक्स कि एग्जैक्टली हम लोग इस सीजन में क्या कर सकते हैं विद द मनी दैट वी हैव। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि ला लीगा बोल रही है भैया तुम 351 ही खर्च कर सकते हो, बट बार्सिलोना बोल रही है कि भैया हमें तो 565 लगेंगे खर्च करने के लिए। तो अब ये 200 मिलियन का क्या करेंगे, मतलब किसको निकाल देंगे कि हमारा 200 मिलियन प्लेयर का ये हमारा रिकवर हो जाए। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि हमें किसी को निकालने की जरूरत नहीं है। ये जो ला लीगा का जो ये वेज कैप है ये कोई ऐसा स्ट्रिक्ट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भैया तुम्हें 351 के अंदर ही सब कुछ निपटाना है, तुम कुछ भी कर लो, तुम प्लेयर बेच लो, सैलरी मत दो, वो क्या करो वो तुम देखो, बट तुम्हें भाई 351 के अंदर आना है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो ला लीगा क्या करती है कि ये जो 351 है वो कहती है कि हमें भैया 351 के अंदर में करो, बट तुम एक ही साल में मत करो, तुम ऐसे ओवर द इयर्स तुम लोग इसको धीरे धीरे मैनेज करते रहो। अब तुम पूछोगे कि मैनेज करते रहो का क्या मतलब है, तो मैनेज करते रहो का बेसिकली ये मतलब है कि भैया तुम 351 तुम खर्चा कर सकते हो, 565 तुम्हारा एक्सपेंसेस तुम्हें लगने वाला है, तो तुम ऐसा करो कि इस साल बस तुम वही प्लेयर्स को रजिस्टर कर सकते हो जो तुम्हारे टीम में ऑलरेडी है, तुम कोई नए प्लेयर को लाके रजिस्टर नहीं कर सकते हो। एंड बाय दिस वे ला लीगा कंट्रोल करती है द वे क्लब्स स्पेंड देयर मनी, क्योंकि अब इससे क्या होता है, अब बार्सिलोना अगर कोई प्लेयर को रजिस्टर ही नहीं कर सकती है तो बार्सिलोना कोई नए प्लेयर को साइन नहीं करने वाली, क्योंकि साइन करके उसको फालतू में तो बिठा के रख नहीं सकते हम लोग। तो द वे ला लीगा ट्राइज टू कंट्रोल इज भाई हम तुम्हें रजिस्टर ही नहीं करने देंगे। तो बट ला लीगा विल अलाउ बार्सिलोना टीम टू प्ले इन अ नॉर्मल वे कि भैया तुम्हारे पास ये प्लेयर ऑलरेडी पहले से थे, एंड मतलब जैसे हमारे जो नॉर्मल प्लेयर है लेवेंडोस्की, पेड्री, ओल्मो, ये सब लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, इनको हमने डी रजिस्टर वगैरह कुछ नहीं किया, इनको हमने, ये लोग ऑलरेडी पहले से रजिस्टर्ड है, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ये लोग पहले से रजिस्टर्ड है। तो उसके वजह से ये जो 351 के अंडर में भले हमारा एक्सपेंस ज्यादा है, बट ला लीगा सेज कि भाई तुम ऐसे सैलरी वैलरी देना मत बंद करो, क्योंकि अगर ये स्ट्रिक्ट रूल की वजह से क्लब ने प्लेयर्स को सैलरी देना बंद कर दिया तो प्लेयर्स क्लब छोड़ के चले जाएंगे, एंड प्लेयर्स क्लब छोड़ के अगर चले गए तो ला लीगा अनकॉम्पिटिटिव हो जाएगा, और ला लीगा अगर अनकॉम्पिटिटिव हो गया तो ला लीगा को पैसे नहीं मिलने वाले हैं। तो दिस इज द रीजन ला लीगा क्या बोलती है कि भाई तुम्हारे तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है, उनको तुम जैसे चला रहे हो चला दो, बट तुम कोई नए प्लेयर को रजिस्टर या साइन नहीं कर सकते। सो बाय दिस वे ला लीगा ट्राइज टू कंट्रोल बार्सिलोना, रियल मैड्रिड या जो भी ला लीगा क्लब है, इसको ये लोग इस तरह से कंट्रोल करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में जल्दी से आ गया होगा कि भैया ये ट्विटर, एक्स, इंस्टाग्राम, इस जगह पे तो बड़े रूमर चल रहे कि भाई बैस्टोनी को साइन कर लेंगे, उसको साइन कर लेंगे, हालैंड ला लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेवेंडोस्की को बेच देंगे। अब तुम्हारे पास सिंपल सा आंसर है, मुझे इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब मेरा सिंपल सा काम है तुम्हें रिपोर्ट क्लियरली दिखा देना, एंड देन उसका क्या इंटरप्रिटेशन है तुम्हें क्लियरली बता देना। तो ये जो फेक चीजें जो भी रूमर्स चल रही है भाई बैस्टोनी को साइन कर लेगी, खैर बैस्टोनी को जो साइन करने का जो रूमर था वो तो बैस्टोनी नहीं हटा देती कि भैया आई वुड लाइक टू, हाँ मुझे तो पसंद है भाई ऐसे रूमर्स में आना, बट मैं नहीं ज्वाइन कर सकता बार्सिलोना। खैर वो अगर चाहता भी तो भी बार्सिलोना उसको रजिस्टर नहीं कर सकती थी। सो कोई प्लेयर विंटर ट्रांसफर विंडो में आना इज रियली टफ, क्योंकि हमारा जो अपडेटेड वेज कैप है उससे हमारा स्पोर्टिंग एक्सपेंस बहुत ज्यादा है,
तो हम वैसे भी अभी कोई ट्रॉफी जीत नहीं रही कि हम लोग कहीं से एडिशनल एक्सपेंस जनरेट कर ले। सो सिंपल सा बात है, विंटर ट्रांसफर विंडो में बार्सिलोना कैन नॉट साइन एनी प्लेयर। अब तुम बोलोगे कि भाई साइन नहीं कर सकते नए प्लेयर, बट फ्री प्लेयर को तो साइन कर सकते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि नहीं, यू कैन नॉट साइन फ्री प्लेयर एज वेल। मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो फ्री प्लेयर को अगर हम लोग साइन करते हैं तो हम फ्री में उसको लेके तो आ गए, बट उसको सैलरी तो देनी पड़ेगी। अब सैलरी कहां से दोगे? सैलरी इज अ पार्ट ऑफ स्पोर्टिंग एक्सपेंस, और तुम्हारा स्पोर्टिंग एक्सपेंस ही जब वेज कैप से ज्यादा है तो तुम सैलरी भी नहीं दे सकते। सैलरी नहीं दे सकते मतलब तुम प्लेयर को रजिस्टर नहीं कर सकते, क्योंकि ला लीगा रजिस्टर भी नहीं करने देगी। एंड दिस इज द रीजन एक फ्री प्लेयर को भी लाके हम लोग रजिस्टर नहीं कर सकते। तो ये जो पूरा झोल हो रखा है, दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर बार्सिलोना, क्योंकि हमारे जो प्लेयर्स अभी हैं वो करंटली उतना ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहे। हमें स्ट्राइकर की बहुत ज्यादा जरूरत है, हमें डिफेंस की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, बट वी कांट साइन एनीवन। सो आई डोंट नो हाउ बार्सिलोना इज गोइंग टू मैनेज दिस। आई डोंट थिंक हमारा इस साल का कुछ रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। अगर हमने कहीं से भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया बेस्ड ऑन व्हाटएवर प्लेयर्स वी हैव, इट वुड बी रियली गुड, आई वुड बी रियली हैप्पी, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मच आउट ऑफ बार्सिलोना दिस सीजन। तो फाइनल सच ये है दोस्तों कि बार्सिलोना जिंदा रहने वाली है, क्लब चलने वाला है और मैचेस होने वाले हैं। बस थोड़ा सा ग्रोथ नहीं होने वाला है, एंड वो तब तक नहीं होने वाला है जब तक हम लोग हमारे वेज कैप में कुछ थोड़ा सा स्पेस नहीं बना लेते। एंड जिसकी वजह से हमारा जो स्ट्राइकर, डिफेंडर, इन सब का जो भी अपना सपना है, ये सपना ही रहने वाला है। तो ये है मॉर्गन गोस्वामी का स्पेशल रिपोर्ट, जहां पैसा बोलता है और सपना टूटता है। नमस्कार। तो कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आपका क्या विचार है इसके बारे में। आई वुड लाइक टू रियली लाइक टू सी योर कमेंट्स ऑन व्हाट यू थिंक ऑफ। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन डू गिव इट अ थम्स अप। फॉर मोर सच विद्वान दिमाग फाड़ देने वाले कंटेंट के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल।